चलिए आज बात करते हैं डेविड जे श्वार्ट्ज की एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में जिसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये किताब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिकी है कि किसी की कामयाबी कितनी बड़ी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी सोच कितनी बड़ी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किताब की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से होती है। सोचिए, एक सेल्स मीटिंग चल रही है। वाइस प्रेसिडेंट एक सेल्समैन हैरी को सबसे मिलवाते हैं जो बाकी सबसे कहीं ज्यादा कमाता था। अब सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला था। हैरी की कामयाबी का राज ये नहीं था कि वो ज्यादा स्मार्ट था या ज्यादा मेहनत करता था। नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ने साफ साफ कहा, फर्क सिर्फ एक चीज का था, हैरी की सोच बाकियों से 5 गुना बड़ी थी। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। जहां दूसरे सेल्समैन औसतन $12,000 कमा रहे थे, वहीं हैरी $60,000 कमा रहा था, पूरे 5 गुना ज्यादा। ये साफ साफ दिखाता है कि जब सोच का पैमाना बदलता है तो नतीजों का पैमाना भी अपने आप बदल जाता है। तो किताब का जो सबसे जरूरी मैसेज है वो यहीं पर एकदम साफ हो जाता है। किसी इंसान की कामयाबी, उसकी खुशी, यहां तक कि उसका बैंक बैलेंस, ये सब सीधे सीधे उसकी सोच के साइज से जुड़ा हुआ है। बात सीधी है, बड़ी सोच, बड़े नतीजे। अच्छा, अगर बड़ी सोच इतनी ही जबरदस्त है तो फिर हर कोई ऐसा क्यों नहीं सोचता? किताब इसके लिए एक बड़ा मजेदार शब्द इस्तेमाल करती है, बहाना साइटिस। मतलब बहाने बनाने की बीमारी जो असल में लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। बहाना साइटिस एक तरह से नाकामयाबी की बीमारी है। ये एक ऐसी सोच है जो हमेशा ये ढूंढती है कि कोई काम क्यों नहीं हो सकता, बजाय इसके कि उसे कैसे किया जा सकता है। अरे, मेरी तो सेहत ही ठीक नहीं रहती, या मैं उतना होशियार कहाँ, मेरी उम्र या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम। ये सब बहाना साइटिस के लक्षण हैं। यहां पर ना इच्छा और विश्वास के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत से लोग कामयाबी चाहते तो हैं, इच्छा करते हैं, पर उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो कामयाब हो सकते हैं। और सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। विश्वास वो ताकत है जो इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर करती है। तो फिर इस बहाना साइटिस का इलाज क्या है? छोटी सोच से बाहर कैसे निकलें? जवाब है विश्वास। और ये सिर्फ मन में सोचने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक एक्टिव, एक पावरफुल फोर्स है जो हमें आगे की तरफ धकेलती है। किताब में एक बेहतरीन एनालॉजी दी गई है। हमारा विश्वास एक थर्मोस्टैट की तरह है। जैसे एसी का थर्मोस्टैट होता है ना, ये हमारी कामयाबी का लेवल सेट करता है। अगर किसी का विश्वास कम पर सेट है तो उसे नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। और अगर विश्वास का डायल ऊपर घुमा दिया जाए तो कामयाबी की कोई सीमा नहीं है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ यकीन कर लेने से सब हो जाता है? नहीं, विश्वास का मतलब है एक्शन लेना। चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। किताब में एक महिला की कहानी है जिसने सिर्फ $3,000 से मोबाइल होम बेचने का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। हर किसी ने कहा यह नामुमकिन है, न तो उसके पास पैसा था और न ही कोई तजुर्बा। लेकिन उस महिला को खुद पर, अपने आइडिया पर अटूट विश्वास था। और नतीजा ये हुआ कि उसने पहले ही साल में $10 लाख से ज्यादा की बिक्री कर डाली। सोचिए, यह है विश्वास की असली ताकत। तो इस कहानी से क्या पता चलता है? यही कि उसके विश्वास ने उसे सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि काम करने के लिए उकसाया। इसी विश्वास की वजह से इन्वेस्टर्स उसकी तरफ खिंचे चले आए और उसने वो हर मुश्किल पार कर ली जिसे लोग नामुमकिन बता रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। बड़ी सोच को अपनी आदत कैसे बनाया जाए? ये किताब सिर्फ क्या और क्यों नहीं बताती, बल्कि ये कैसे करना है ये भी सिखाती है। यहाँ कुछ बहुत काम की तकनीकें हैं। पहली, डर को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। जब भी डर लगे, रुकने की बजाय एक छोटा सा कदम उठा लो। एक्शन से कॉन्फिडेंस आता है और डर भाग जाता है। दूसरी, अपनी बोलचाल की भाषा बदलो। जीत, उम्मीद, कामयाबी जैसे बड़े और पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करो। हमारे शब्द हमारी सोच को बनाते हैं। तीसरी, छोटी छोटी बातों में मत उलझो। अपना ध्यान बड़े लक्ष्य पर रखो तो रोज की परेशानियां अपने आप छोटी लगने लगेंगी। और चौथी, हमेशा क्रिएटिव तरीके से सोचो। हमेशा ये पूछो कि इस काम को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, आखिर में ये सारी बातें एक ही चीज पर आकर रुकती हैं, अपनी असली क्षमता को पहचानना। हम सबके अंदर बड़ी कामयाबी हासिल करने की ताकत है। बस जरूरत है अपनी सोच के उस थर्मोस्टैट को ऊपर सेट करने की।
महान विचारक डिज़राइली ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, जिंदगी इतनी छोटी है कि इसे घटिया नहीं होना चाहिए। मतलब जिंदगी छोटी मोटी सोच और छोटे मोटे काम करने के लिए बहुत कीमती है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, जो सीमाएं हमें रोकती हैं वो बाहर नहीं हैं, वो हमारे अपने दिमाग के अंदर हैं। किसी की भी कामयाबी की सीमा सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी सोच है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं, ये जानने के बाद कि सोच ही किसी की दुनिया को बनाती या बिगाड़ती है, कोई अपनी सोच को कितना बड़ा बनाने का फैसला करेगा।